इस गांव का नाम है गुंदरई। गुंदरई नामक गांव में कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का बाहर आना नामुमकिन सा बंद हो गया था। इसी बीच दो दोस्त अपने खेत जाने की तैयारी कर रहे थे, श्रद्धेश राज, क्योंकि उनके खेत में अभी पानी करना था। ए जी, सुनते हो? आज तुम खेत मत जाना। देखो कितनी कड़ाके की सर्दी है, कहीं तुम्हें बुखार आ गया तो हम क्या करेंगे? आज मत जाओ। एक दिन तुम्हारा पानी खेत में ना चलेगा तो क्या हो जाएगा? तुम कल ही चले जाना। अरे नहीं नहीं भगवान, अगर मैं खेत पर पानी देने को नहीं गया तो हमारी सारी फसल नष्ट हो सकती। हम करेंगे तो करेंगे क्या? ऊपर वाले ने तो हमारी फसल को पहले ही नष्ट कर दिया। इतने ओले वर्ष आए कि अब हमारी फसल आधी सी तो खत्म ही हो गई होगी। अरे भगवान, तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं अपनी फसल को ऐसे मरते हुए देख नहीं सकता। मैं उनको मरने नहीं दूंगा। मैं आज भी जाऊंगा पानी लगाने को। खेत वैसे भी बहुत सूखा है, ओलों की वजह से उसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ी फसल आड़ी तो वैसे ही हो गई होगी। मुझे आज जाने दो, भले ही मैं कल नहीं जाऊंगा। राज भाई ठीक कह रहे हैं, हमें खेत पर काम करने को जाना ही होगा, नहीं तो हम क्या करेंगे। ऐसा कहकर वह दोनों अपने खेत की ओर चल देते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता था कि उसी पेड़ पर बैठी थी एक चुड़ैल, जो कि उन्हें देख रही थी। अरे इतनी ज्यादा सर्दी में ये दो देखो कहाँ को जा रहे हैं? बेचारे इतने ठंड में होंगे। अरे नहीं नहीं पुष्पैली, तू ये गलत सोच रही है। वो इंसान है और मैं चुड़ैल, मैं तो उन्हें खा लूंगी। वैसे भी बहुत दिनों से इस ठंड की वजह से मेरे को भोजन ही नहीं मिला। आज इनका ताजा ताजा मांस खाकर मेरे हृदय को शांति पहुंचेगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल वहां से चली जाती है। वह चुड़ैल उन दोनों का पीछा करने लगती है। वह थोड़े आगे चलते ही जंगल का रास्ता ले लेते हैं। उनको खेत जल्दी जाना है। फिर कुछ दूर जाते ही राज श्रद्धेश से कहता है, अरे श्रद्धेश, लगता है हम घने कोहरे की वजह से अपनी गैल भूल गए हैं। जभी तो ये जंगल तो रास्ते में पड़ता ही नहीं था, फिर भला आज ये जंगल रास्ते में कैसे पड़ गया? हमको तो बस एक ही जंगल नापना होता है खेत पहुंचने में। अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी मन में यही सोच रहा था कि जब एक जंगल ही नापने के बाद हमारा खेत आ जाता है, पर इस बार तो ऐसा हुआ नहीं। ये जंगल कहाँ से आ गया? हमको तो हमारे खेत में आना चाहिए। अरे नहीं नहीं, तुम कोई रास्ता नहीं भूले हो। तुमने बहुत सही रास्ते पर आए हो, जो कि गुजरता है सीधा मेरे पेट से। अब तुमको मैं नहीं जाने दूंगी। इतना कहते ही बरसों भूखी चुड़ैल उन दोनों की ओर चल देती है। अरे अब हम क्या करें? ये चुड़ैल तो हमारी ओर ही आ रही है। चलो एक काम करते हैं, दोनों साथ में बहुत तेज भागते हैं। तभी वह दोनों बहुत तेजी में भाग देते हैं। तभी वहां पर लाल चुड़ैल आ जाती है। लाल चुड़ैल पीली चुड़ैल को रोक कर गुस्से में बोलती है, अरे ये चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे शिकार को खाने की सोच रही है? सबसे पहले उनको मैंने देखा था, उन्हें तो बस मैं ही खाऊंगी। तू कहाँ इतनी टट्टी सी चुड़ैलन है? मैं तेरे को एक फूंक में ही उधर उड़ा दूंगी। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे ललकार रही है? तू मेरे को लगता है जानती नहीं है, पूरी चुड़ैल जाती मुझे को जानती है। इतना ही नहीं, पूरी भूत बिरादरी के लोग मुझसे डरते हैं।
और तू मुझको ललकार रही है, तुझे तो मैं काट के खाऊंगी। वह दोनों चुड़ैल आपस में लड़ने लगती हैं और इन दोनों का फायदा लेते ही राज और श्रद्धेश दोनों वहां से सटक लेते हैं। चुड़ैलों को यह फनक नहीं थी कि वह दोनों यहाँ से भाग चुके हैं, वह लड़ने में मगन थी। वहीं दूसरी ओर राज और श्रद्धेश अपने घर पहुंच जाते हैं। वह घर जल्दी से अंदर चले जाते हैं और घर पहुंचकर आपस में बतियाने लगते हैं। अरे आज तो हम उस घने कोहरे की वजह से मरने ही वाले थे, पता नहीं हम कैसे गैल भटक गए और डायरेक्ट उस वाले जंगल में आ गए। आज तो हम मर ही जाते। वो तो ठीक है, वह दोनों चुड़ैल की आपस में झगड़ा हो गया और मौका देखते ही हम वहां से सटक लिए। अरे हाँ, तुम ठीक कहते हो। न जाने वह घना कोहरा कहाँ से बढ़ गया और हम जंगल का रास्ता ही भटक गए। वह हम दूसरे जंगल में पहुंच गए और वहां पर हमको एक चुड़ैल मिल गई। वो तो शुक्र अदा है उस चुड़ैल का जो आकर वह दोनों लड़ने ही लगी, वरना आज तो हम लगभग मर ही गए थे। अरे आज तो खेत में कुछ काम भी नहीं हो पाया उन चुड़ैलों की वजह से। अब हम क्या करेंगे? अगर हम घने कोहरे की वजह से कल भी हमारा रास्ता भूल जाते हैं तो हम क्या करेंगे? आज तो हम बच गए, पर कल कैसे बचेंगे? अरे नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। एक बार गैल भटकेंगे, एक बार रास्ता भी भटकेंगे, पर दो 3 बार कोई गैल नहीं भटकेगा। भले ही कितना ही कोहरा क्यों ना हो, इस बार हम अच्छे से जाएंगे। और रही बात कल खेत जाने की, तो हम कल की बात कल ही देखेंगे। फिर अगले सुबह ही गगन अपने खेत पर जाने लगता है। कुछ देर में ही गगन वही जंगल वाले रास्ते पर आ जाता। उसको वहाँ चुड़ैल दिखाई देती। आई, अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? भाग ले बेटा, नहीं तो मर जाएगा तू। ऐसा कहकर गगन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसको भागने नहीं देती और वहीं मार डालती है। गगन की मौत हो गई है, यह बात घने कोहरे से भी तेज पता चल जाती है। पूरे गांव में बस यही सनसनाहट था। वह लोग अब उस जंगल में जाना ही छोड़ दिए थे। हेलो गाइस, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताएं और इस वीडियो पर 50 लाइक एवं 1 के सब्सक्राइब जल्दी कंप्लीट करवाएं। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।